हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, अभी हमने कुछ समय पहले ही रायबरेली के बारे में एक वीडियो डाली थी और जस्ट अभी ऑफिशियल जारी हो गया है कि आपका एम्स भोपाल का रिक्रूटमेंट निकला है। ठीक है, इसका जो पेपर कब से शुरू होना है, कब से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, क्या क्या पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे पोस्ट निकले हैं और इस बार फ़ी भी काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू पिछला जो वीडियो हमने डाला रायबरेली को लेके। अब एम्स भोपाल की जो रिक्रूटमेंट निकली है, हाँ सारे ग्रुप सी के पोस्ट हैं, बट ठीक है, पेमेंट अच्छे होते हैं इसके भी, पोस्ट काफ़ी सही हैं। जो भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे थे एम्स पटना के अंदर, वो सारे पोस्ट इसमें मिलेंगे आपको। कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे सिलेबस है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। कैसे क्या तैयारी करनी है वो मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, किस बेसिस पे आप लोग कर सकते हो वो भी मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग बस एंड तक ज़रूर देखना और नए नए अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। काफ़ी लोग तक वीडियो अगर पहुंच रही है वो तो ठीक ही बात है, काफ़ी वीडियो को और पहुंचाइए, क्योंकि ये वैकेंसीज़ मैं जनरली बता रहा हूँ बहुत बढ़िया वैकेंसी है। ठीक है, और काफ़ी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब तक की मतलब पटना एम्स के कंपैरिजन में भी इसका फ़ी काफ़ी डाउन है, तो यहाँ वैकेंसीज़ में मतलब कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा अप्लाई भी करेंगे और पोस्ट भी अच्छी हैं, आप लोग इसको अप्लाई बिल्कुल ही कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखें हम वीडियो को अगर शुरू करें तो इसमें वैकेंसीज आपको दिख पा रहा है, मतलब 230 से प्लस वैकेंसी है। पूरा इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगा। एम्स भोपाल का रिक्रूटमेंट है आपका और इसमें हम सिलेबस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, फ़ीस के बारे में, एज के बारे में, जैसे पोस्ट हमने कुछ यहाँ पे 4 मेंशन कर रखे हैं, यूडीसी, डीईओ, एलडीसी, एसकेसी, इस तरह के और भी अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। 10-12 पोस्ट के लिए निकला है वैकेंसी, तो आप लोग उसको ज़रूर देखें। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये देखो, अब हम आ चुके हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कि अगर हम ऐसे बात करें तो ये देखो, आपको सबसे ऊपर लिखा मिल रहा है एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एस एम्स भोपाल। एम्स भोपाल में आपका अभी हाल ही में 1 दिन पहले, 2 दिन पहले इसकी बातें हुई, नोटिफिकेशन जारी हुआ, ऑफिशियली आपका इसमें आ चुका है सब कुछ, सिलेबस से लेके सब कुछ इसमें एक ही साथ दे दिया गया है। हम लोग एंड तक बने रहिएगा तो आप लोग को सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, स्किप करके देखिएगा तो कुछ कुछ बातें आपको मिस हो जाएंगी, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं से हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तो आपका नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए है आपका ये जो पोस्ट है, मतलब सारे नॉन फैकल्टी पोस्ट हैं, मतलब पढ़ाने वाला चीज़ नहीं है। अब नेम ऑफ पोस्ट की अगर बात करें और नेम ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे आता है आपका सबसे पहले सोशल वर्कर का निकाला गया है और सारे के सारे आपको ग्रुप सी के पोस्ट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप सी के पोस्ट मिलेंगे, कुछ का लेवल अच्छा है, कुछ का लेवल कम है, कुछ का लेवल ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए एज़ पर माय सजेशन। अगर आप मानो वीडियो को एंड तक देखना, फिर आप अपना मन बनाना, अप्लाई आपको करना है कि नहीं करना है। डेट्स भी मैं आपको बता दूंगा कब से अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, सोशल वर्कर का आपका ग्रुप सी के एक सारे पोस्ट ग्रुप सी के निकले हैं, तो उसका तो बार बार चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, सारे ही ग्रुप सी पोस्ट हैं। वैकेंसीज आपको देख सकते हो यहाँ पे, सोशल वर्कर के 2 वैकेंसीज हैं। हाँ, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग जो एमटीएस पोस्ट है, लेवल 1 का है, यूआर का 17 है, आपका टोटल 40 पोस्ट है। एलडीसी का लेवल 2 है, 13 यूआर के हैं, 32 पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर के लेवल सी के लेवल 4 का है, 14 यूआर का है, 34 पोस्ट है। ड्राइवर का जो ऑर्डिनरी ग्रेड में आता है वो लेवल 2 का है, 16 पोस्ट है। जूनियर वार्डन जो हाउस कीपर का है वो लेवल 2 का है, आपका 10 पोस्ट है। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट का लेवल 2 है, पोस्ट आपके 8 हैं। अपर डिवीजन क्लर्क का थोड़ा सा कम है बट ठीक है, 2 ही पोस्ट हैं, 2 हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2 पोस्ट हैं, चलो 2 ही है। जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी का आपका 1 ही है। सिक्योरिटी कम फायर जमदार का आपका 1 है। सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको दिखेगा स्टोर कीपर कम क्लर्क, 85 पोस्ट हैं आपके इसमें। ठीक है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। इसका मटेरियल भी अपने पास है, मतलब मेरे पास है, मेरे चैनल पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस डले हुए हैं स्टोर कीपर को रिलेटेड, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। अब कैसे आपको करना है, अगर आपसे इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको अभी से अगर डेट पढ़ना है, मतलब फॉर्म फिलअप में भी 25 टू 26 डे आपको टाइम मिलेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके उसके 10 से 15-20 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम का डेट निकल जाएगा। ठीक है, तो इतने समय होगा आपके पास, तो आप लोग पीडीएफ से, मेरे पास पेड पीडीएफ अवेलेबल है, आप उससे पढ़ सकते हो, नहीं तो उसके वीडियोज़ अवेलेबल हैं चैनल पे, वो बता दूंगा कि किस तरीके से आपको करना है, तो वो आप आसानी से परचेज कर सकते हो या चैनल से पढ़ सकते हो। देखो, यूआर के टोटल पोस्ट आपको मिला के 105 है और 233 है आपका, किसका 233 आ रहा है आपका टोटल। 233 पोस्ट हैं आपके। चलो,
यहाँ पे अब आपको करना क्या है, इतना एलिजिबल है आपका, यहाँ पे सुटेबल फॉर द कैटेगरी, ये पीएच वालों के लिए दिया गया है, कौन कौन से हैं, मतलब यहाँ पे कैसे कैसे जो डिसेबिलिटी के साथ हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उनका तो हम चलो बाद में बात करें। एलिजिबिलिटी करिए एज द गिवन एनेक्स्चर इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे आपका क्लोजिंग डेट भी दे रखा है, ऑनलाइन ओपनिंग डेट आपका 6/10 है, मतलब 6 अक्टूबर को खुल जाएगा, क्लोज आपका 30 अक्टूबर को हो जाएगा, तो कम से कम आपको 24 से 25 दिन का टाइम मिलेगा एप्लीकेशन को डालने के लिए, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, आपको पीडीएफ मतलब ऑनलाइन जाना है आपके वेबसाइट पे, एम्स भोपाल की वेबसाइट पे, वहाँ आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा, 6 तारीख को लिंक एक्टिव हो जाएगा, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो मैं आपको बता भी दूंगा कि अप्लाई जिस दिन फॉर्म खुलेगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है। एज आपका क्या कब से मेंशन होगा, एज आपका 30/10 मतलब 30 अक्टूबर 2023 तक से आपका एज और क्वालिफिकेशन, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या एज क्वालिफिकेशन हो, सब सारा मेंशन मतलब सारा कैलकुलेट किया जाएगा आपका 30 अक्टूबर के हिसाब से। पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस व्हेनेवर प्रेस्क्राइब्ड शैल बी काउंटेड आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बाद आपका अगर एक्सपीरियंस कुछ भी मांगा जाता है तो वो आपकी क्वालिफिकेशन के पहले का नहीं, क्वालिफिकेशन के बाद का होना चाहिए, मतलब जो डेट आपका क्वालिफिकेशन का होगा उसके बाद का आपका होगा किस चीज़ का, एक्सपीरियंस का। अब देखो यहाँ पे आपका दिखाओ कैंडिडेट वर्किंग गवर्न, ये जो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको एनओसी सबमिट करना बहुत ज़रूरी है, मतलब वहाँ पे आप दो जगह एक साथ काम नहीं कर सकते, इसलिए ये किया जाता है। उसके बाद जो हमारा मेडिकल फिटनेस आपका, इधर पे मेडिकली फिट होना चाहिए लड़का या लड़की, जो भी एडमिट अप्लाई कर रहे हैं मेडिकली फिट नहीं होना चाहिए। प्रोबेशन क्या है, अपॉइंट प्रोबेशन रखना होगा, अगर जो भी सेलेक्ट होते हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा एज ए प्रोबेशन पीरियड पे। फाइनल डिसीजन एम्स भोपाल, किसी भी मैटर में फाइनल डिसीजन जो होगा वो किसका होगा, एम्स भोपाल का होगा, मतलब जो कंडक्टिंग बॉडी है उसी का होगा। एग्जीक्यूटिव मोड ऑफ सिलेक्शन, शेड्यूल एंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, फाइनल सिलेक्शन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑफ द कैंडिडेट एंड नो रिप्रेजेंटेशन विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड, मतलब सारा फाइनल डिसीजन किसका होगा, एम्स भोपाल का। डिसक्वालिफिकेशन आपका हो सकता है इस बेसिस पे, जनरली आपको किसी तरह से किसी मिसकंडक्ट नहीं करना होता है। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर आपको दे रखा है, सीबीटी आपका कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन द मैनर ऑफ द डिटेल, सेक्शन 4 में आपको दिया है जो कि हम पढ़ेंगे। कैंडिडेट क्लियरिंग सीबीटी सब्जेक्ट टू स्किल टेस्ट, एप्लीकेबल स्किल टेस्ट, क्वालिफाइंग नेचर, स्किल टेस्ट जो होगा क्वालिफाइंग नेचर होगा, मेरिट जो आपका बनेगा वो मेरिट जो बनेगा सीबीटी पे बनेगा। डेट एंड डिटेल्स ऑफ स्किल टेस्ट बिन नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट ड्यू कोर्स, मतलब स्किल टेस्ट का जो डेट है वो दे दिया जाएगा आपको ड्यू कोर्स में, मतलब एग्जाम होने के बाद। रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन सीबीटी इन ऑर्डर टू मेरिट। मेरिट मतलब मेरिट के हिसाब, मेरिट को ध्यान में रखते हुए आपका जो बनाया जाएगा नंबर वो सीबीटी के हिसाब से बनाया जाएगा। ये आपका क्लियरिंग होगा स्किल टेस्ट आपका, एप्लीकेबल फिगरिंग ऑर्डर टू मेरिट सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो लोग क्लियर कर लेंगे दोनों ही स्टेज को, मतलब सीबीटी को और स्किल टेस्ट को, उन्हीं को बुलाया जाएगा किस चीज़ के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सेक्शन 4 में हम जाएंगे अब। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, वेरीफाई किया जाएगा वो वहाँ पे। द रेशियो ऑफ 1/3 नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पे क्या क्या, द नंबर ऑफ कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब 3 पोस्ट है तो एक को बुलाया जाएगा, मतलब 1/1:3 के रेशियो में, अगर 3 लड़के हैं तो एक को बुलाया जाएगा, 3 लोग पहुँच रहे हैं तो एक को बुलाया जाएगा, उस बेसिस पे आप लोग इसमें 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा। फाइनल नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी पब्लिश ऑन वेबसाइट ऑफ एम, मतलब जो भी वेट लिस्टेड होंगे और जो सेलेक्टेड होंगे दोनों के ही लिस्ट डाले जाएंगे साइट पे, कि जो सेलेक्ट वेट लिस्टेड इसलिए डाले जाते हैं कि जो लोग अगर ज्वाइन नहीं किए, मान लो उनका कहीं और भी हो गया तो उन्होंने पोस्ट को ज्वाइन नहीं किया, तो जो वेट लिस्ट में नंबर जैसे जैसे ऊपर से होंगे वो धीरे धीरे सेलेक्टेड हो जाएंगे। सीबीटी में आपके यहाँ पे दे दिया गया है सीबीटी का, देखो कैंडिडेट हैव टू स्कोर मिनिमम 35% मार्क्स सबको लाना है, यहाँ पे आपको कैटेगरी नहीं दिया है, 35% मार्क्स सबको ही लाना है। इंडक्टिव सिलेबस ऑफ द सीबीटी इज गिवन इन एनेक्चर 2, इंडक्टिव सिलेबस जो है वो आपका दिया गया है एनेक्चर 2 में, वो हम पढ़ेंगे। स्कीम ऑफ सीबीटी एज गिवन बिलो, देखो स्कीम क्या है, स्कीम ऑफ सीबीटी इसमें है टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू 100 एमसीक्यू आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, टाइम आपको दिया गया 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट का। क्वेश्चन कवर द फॉलोइंग, जनरल नॉलेज अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से भी आएगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से आएगा, मतलब एमएस ऑफिस से, इंटरनेट से, एक्सेट्रा से, ठीक है। सीएसएस से पूछा जाएगा और सीएसएस से लीव रूल से पूछा जाएगा, इन दोनों से आपका पूछा जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो इनके वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं या फिर इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। कंडक्ट रूल का 1964 का और लीव रूल का भी आप लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो हमसे कॉन्टैक्ट करके। दूसरा
सेपरेट पोस्ट वाइज, यहाँ पे दिया हुआ है सेपरेट पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन सीबीटी। हर एक पोस्ट का अलग अलग पेपर होगा, तो पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, हर एक पोस्ट का अलग अलग मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट फॉर सीबीटी, फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट्स, मतलब देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, नेगेटिव मार्किंग होगा आपका ईच रॉन्ग आंसर के लिए। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग आपका किया जाएगा, मतलब 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 नंबर आपका काटा जाएगा। टेस्ट सेंटर दिया गया है, टेस्ट सेंटर विल बी इंडिकेटेड इन एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड में आपका टेस्ट सेंटर दिया जाएगा। इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी सेंटर विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, इंस्टीट्यूट के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी रीज़न दिए बिना किसी भी सेंटर को कैंसिल कर सकते हैं। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आपको किसी तरह का रिक्वेस्ट आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ई एडमिट कार्ड आपको जारी किया जाएगा जो आप साइट से डाउनलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड आपको किसी भी पोस्ट से आपके घर पे नहीं भेजा जाएगा। आंसर की जो है आपका सीबीटी का आंसर की ऑफ सीबीटी विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट एम्स वॉल आफ्टर सीबीटी। कैंडिडेट विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू सबमिट रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्शन ऑफ द आंसर की क्वेश्चन इफ़ एनी देन दे विल डू सच। अगर किसी तरह का है तो आंसर की जो है वो आपका आएगा साइट पे आने के बाद आप उसको अगर आपको किसी तरह का वो होता है, मतलब आपको कुछ ऑब्जेक्शन करना है तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जस्टिफिकेशन के पास कर सकते हो। वो 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर क्वेश्चन आपको लगेगा। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, टाई केसेस में क्या किया जाएगा, टाई केसेस में आपका पहले तो क्या किया जाएगा, पहला केस आपका रॉन्ग आंसर चेक किया जाएगा, मतलब जिसके सबसे कम गलत है उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। वो सेम मिलता है तो आपका डेट ऑफ बर्थ पे देखा जाएगा। उसके बाद हायर परसेंट मार्क इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपका जिस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपका जो पोस्ट है उस पेपर में जिसका हाईएस्ट नंबर रहेगा वो आपका देखा जाएगा। रिजल्ट ऑफ सीबीटी क्या कहता है, रिजल्ट ऑफ सीबीटी विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट एम्स भोपाल इन ड्यू कोर्सेस नो कोर्स। रिजल्ट आपको दिया जाएगा एग्जाम होने के बाद। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन आपका वही होता है, डेट ऑफ बर्थ ये सब दिया गया है। ये सब तो जनरल सी बातें हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में आप लोग सबको जनरली पता होगा, सारे एग्जाम में सेम सी होते हैं। इंपॉर्टेंट नोट आपको दिया गया है एज रिलैक्सेशन। चलो एज रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपका 23-24 जो भी ईडब्ल्यूएस से हैं वो उनका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का 31/1/19 के बाद का होना चाहिए। ओबीसी के लिए ये दिया गया है। रिजर्व कैटेगरी का तो खैर चलो ठीक ही है। इसके बाद दिया गया है आपका एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी आप लोग यहाँ पे देखें, जैसे कि मैं कह रहा था जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रखा गया है, एसटी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 600 रखा गया है। तो काफ़ी लोग ये अफोर्डेबल प्राइस है, यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 600 है। ठीक है, ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन क्या करना चाहिए, आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, साइन होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, और ये भी साइन भी होना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन आपको होना चाहिए इफ़ एप्लीकेबल। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई फ्रॉम, आपको इस वेबसाइट पर ही अप्लाई करना है। कैंडिडेट हैव टू गो एप्लीकेशन पोर्टल, वेब लिंक ऑन द वेबसाइट, रजिस्टर्ड देमसेल्फ, आपको वहाँ पे जाकर रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको तो ये तो क्राइटेरिया, आपको फिर फ़ी देना है हर एक, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भरना चाहते हो तो आपको अलग अलग भरना पड़ेगा और अलग अलग फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन फॉर फोटो सिग्नेचर, चलो ये तो फोटो सिग्नेचर के लिए है, आपको अच्छे से डालना है, क्लियर विजिबल होना चाहिए। और साइज़ आपका यहाँ पे दे रखा है, साइज़ आप लोग ध्यान रखोगे। साइज़ ऑफ फोटो सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 5 KB to 100 KB विद इन 72 DPI, ये दिया गया है। मतलब 5 KB से लेकर 100 KB के बीच में आपको फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शन तो कैंडिडेट या आपका कुछ जनरल मतलब LTC TA वगैरह आपको एग्ज़ाम में आने के लिए नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आगे की ओर बढ़ें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो तो एक काम करता हूँ ना, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना देता हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आता है। चलो एलिजिबिलिटी बता देंगे, सिलेबस अगर आएगा तो उसके लिए अलग से बनाएंगे। तो एलिजिबिलिटी क्या हो चाहिए आपको, जल्दी से आप देख लो यहाँ पे। सोशल वर्कर के लिए क्वालिफिकेशन इसेंशियल आपको 12 चाहिए, एज आपका होना चाहिए 18 से लेकर 35 के बीच में। ऑफिस स्टोर अटेंडेंट के लिए आपको क्या चाहिए, मल्टीटास्किंग के लिए 10th पास होना चाहिए और ITI इक्विवेलेंट नॉट एक्सीडेंट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। LDC के लिए आपको चाहिए 12th होना चाहिए। स्किल टेस्ट आपका होना चाहिए 35 इंग्लिश में चाहिए, 30 या तो हिंदी में चाहिए। वर्ड लिमिट आपका 10,500 की डिप्रेशन होना चाहिए इंग्लिश में, 9,000 होना चाहिए हिंदी में। एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन में आपको एक वर्ड में आपको 5 की डिप्रेशन माना जाएगा। डिसेबल है बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, एज आपका होना चाहिए 18 से 30 साल के बीच में।
स्टेनोग्राफर का भी वही है, स्टेनोग्राफर में आपका 12 से लेके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए, स्किल टेस्ट नॉर्म चाहिए, डिक्टेशन आपको 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट के, 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर। एक्सीलेंट कमांड ओवर हिंदी इंग्लिश रिटन और स्पोकन होगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। एज लिमिट आपका 18 से 27 है। ड्राइवर का जो है ऑर्डिनरी ग्रेड का क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, इसेंशियल आपको चाहिए 10th चाहिए, LMB मतलब लाइसेंस आपको चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए व्हीकल्स में। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे जूनियर वार्डन का है, हाउस कीपर्स का, तो यहाँ पे एसेंशियल ग्रेजुएट आपको चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, इक्विवेलेंट से 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए जूनियर वार्डन में, इक्विवेलेंट एनी कॉलेजेस में, ठीक है। एज लिमिट आपको चाहिए 30 से 45 साल के बीच में। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे हॉल अटेंडेंट का है, तो हॉल अटेंडेंट का 12th चाहिए आपको बसेस में, या फिर 10th चाहिए 3 साल एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है, और 12th चाहिए 1 साल एक्सपीरियंस के साथ। नेक्स्ट अपर डिवीज़न क्लर्क है, तो अपर डिवीज़न क्लर्क में आपको चाहिए डिग्री तो चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर चाहिए, स्किल टेस्ट नॉर्म सेम एज लोअर डिवीज़न क्लर्क, मतलब 35 का स्पीड आपको चाहिए टाइपिंग में इंग्लिश में, और 30 का चाहिए हिंदी में, मतलब दोनों में से कोई एक। एज लिमिट इसका यहाँ 21 से 30 है, वहाँ 18 से 30 है। डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपको चाहिए 12th स्टैंडर्ड या इक्विवेलेंट, शुड पोसेस स्पीड ऑफ नॉट 8000 की डिप्रेशन का स्पीड आपका होना ही चाहिए डेटा एंट्री के लिए। नोट स्पीड ऑफ 8 डिप्रेशन की पर आवर फॉर डाटा एंट्री वर्क इज़ टू बी जज बाई कंडक्टिंग स्पीड टेस्ट ऑफ EDP मशीन बाई कंटेम्प्ट अथॉरिटी। 18 से 27 साल का आपका बीच में उम्र होना चाहिए। जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी में चाहिए, 12th आपको चाहिए, स्किल टेस्ट आपको फिर चाहिए होगा, शॉर्ट हैंड आपको 64 वर्ड पर मिनट करना होगा। डिसरेबल एक्सीडेंट कमांड नेम ऑफ पोस्ट सिक्योरिटी कम फायर जमदार, इसमें आपको 12th चाहिए होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड आपको चाहिए होगा, हाइट 167, चेस्ट 80 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन आपको फुला के करना होगा 5 सेंटीमीटर। फिर ऑल हिल एरियाज़ को थोड़ा कंसेशन दिया गया है, 160 होना चाहिए, 162 होना चाहिए, और चेस्ट होना चाहिए 76, फुला के 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, ठीक है। आपको विज़न होना चाहिए 6/12 का दोनों ही आँख का, और ऐसा कुछ खास चाहिए नहीं एक्सपीरियंस। चलो, स्टोर कीपर का आपका चाहिए ग्रेजुएट चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट डिज़रेबल पोस्ट। अच्छा, स्टोर कीपर में आपको एक्सपीरियंस चाहिए मगर, ठीक है, विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस हैंडलिंग स्टोर में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे लगा रखा है। एक तो ग्रेजुएशन आपको चाहिए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर। एज अप टू 30 ईयर्स है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से अगर डिज़रेबल ये हो तो ज़्यादा बढ़िया है। चलो, ये हो गया। एक्चुअली ये कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, मैं इसी वीडियो में इसको मर्ज कर दे रहा हूँ, क्योंकि ना मुझे लगा कि सारे पोस्ट के अलग अलग सिलेबस दे रखा होगा, बट सब के लिए एक ही सिलेबस है, ठीक है, तो उसको हम इसी वीडियो में देख लेते हैं, क्यों दूसरा वीडियो बनाना। चलो, तो ये है आपका इंडक्टिव सिलेबस ऑफ CBT, मतलब सारे के लिए एक ही दिया गया है। CBT पोस्ट के लिए आपका 1 पार्ट 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स। इंडक्टिव एज फॉलो, जनरल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के, ठीक है। इंग्लिश कंप्रीहेंशन आपका आएगा 10 मार्क्स का, और जिसमें ये आपके सारे 10th लेवल के होंगे। जनरल साइंस, गवर्नेंस इन इंडिया, करंट जनरल पॉलिसी, इंडिया वेरियस मैटर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ये सब आपका पूछा जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन आपका 10 नंबर का आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके 20 नंबर के आएंगे, क्लास 10 लेवल का पूछा जाएगा आपको। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, डेसिमल फ्रैक्शन, एवरेज, परसेंटेज, मेंसुरेशन, प्रॉफिट लॉस, नंबर्स अप्रोप्रिएट, ये आएगा, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस आपका रीजनिंग एबिलिटी, ये 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड इन एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंस, चलो ठीक है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपके 10 मार्क्स से पूछे जाएंगे। नॉलेज ऑफ CCS कंडक्ट रूल आपके पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के, चलो ठीक है, ये 10 मार्क्स का आएगा। और ये दोनों मिला के, मतलब कंडक्ट रूल और CC लीव रूल आपके 10 मार्क्स के ओवरऑल मिला के पूछे जाएंगे। चलो, तो ये तो ठीक है। और अब सिलेबस फॉर ऑल एडवर्टाइज पोस्ट इंडक्टिव एंड नॉन एक्सेस्ड, पूरे ही नोट दिया गया है आपका, पूरे ही पोस्ट के लिए ये सिलेबस होगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो CSS रूल से उतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ही नहीं जा रहा है, तो आप लोग सीधे वीडियो से भी कर सकते हो। और वीडियो से आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। करना क्या है, आपको चैनल पे आपको जाना है, मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे आप जाओगे तो ऑफिस असिस्टेंट एम्स पटना के लिए, मैंने एम्स पटना के ऑफिस असिस्टेंट के लिए काफ़ी सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, उस वीडियोस में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब स्टोर कीपर के लिए अलग से तो कुछ पूछ नहीं रहा, तो आपको वो देखने की ज़रूरत है नहीं। और बाकी इसका मैं ट्राई करूँगा, मैथ, रीजनिंग का और इंग्लिश का मैं अलग से वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो, इतना सही था। बाकी इसके नीचे कुछ है, वो आपको डिटेल्स रिगार्डिंग पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का है, मिनिमम 40% आपको होना चाहिए, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। चलो, उसके नीचे आपको एक फॉर्म दिया गया है कि आपको सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन, आपको अगर डिसेबिलिटी है उसके रिगार्डिंग आपको ये फिलअप करके सबमिट करना होगा।
फिर ये आपको दिया गया है हुआ विजुअली इम्पेयर्ड, वो भी अंडरटेकिंग स्क्राइब, जिनको सब्सक्राइब चाहिए मतलब अपने एग्ज़ाम देने के लिए दूसरा कोई बंदा चाहिए तो उनके लिए ये फॉर्म है। अंडरटेकिंग फॉर यूज दी ओन स्क्राइब, चलो ठीक है। ये फिर नीचे वही सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि इतना सारा आपको चीज़ है इसमें। चलो, थैंक यू।